चलिए डीसीए और पीजीडीसीए की अपन फंडामेंटल की यूनिट नंबर देखते हैं 3rd। चलिए यूनिट नंबर 3rd में क्या पढ़ना है अपन यहाँ पर देखते हैं। यूनिट नंबर 3rd यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया को पढ़ना है। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अपन। तो टॉपिक नंबर 1 जो है वो है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। क्या है भाई? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। अब इसकी थोड़ी सी मीनिंग देखते हैं क्या है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, कृपया आप ध्यान दीजिए, मुझ पे नहीं बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है। तो टॉपिक 1 सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हम देखते हैं और इसमें हम क्या लिखेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया जो होता है वह अलग अलग कंप्यूटरों में अलग अलग डाटा संग्रहण करने के इसमें माध्यम होते हैं। जो स्रोत होते हैं, जो मीडियम होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के मीडियम होते हैं उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? हम ये लिख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के अलग अलग जो कंप्यूटर होते हैं उसमें अलग अलग डाटा संग्रहण करने के माध्यम होते हैं। आगे लिख सकते हैं ये जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होता है इसमें ये जो कंप्यूटर है इन्हें हम अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे गति के अनुसार हम कंप्यूटर को वर्गीकृत कर सकते हैं, प्रति बाइट के अनुसार हम कंप्यूटर को वर्गीकृत कर सकते हैं और विश्वसनीयता के आधार पर इत्यादि के आधार पर हम कंप्यूटर को यहाँ क्लासिफाई कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते फिर क्या लिखेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वह सभी प्रकार की जानकारी को संचित करती है। तो सभी प्रकार की जो जानकारी होती है वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होती है, संग्रहित होती है। इसमें विंडोज जैसे प्रोग्राम संचित किए जाते हैं। तो इसमें कौन से प्रोग्राम संचित किए जाते हैं? विंडोज जैसे प्रोग्राम क्या किए जाते हैं? संचित किए जाते हैं। आगे फिर इसमें यह सूचना को हमेशा के लिए संचित करके रखती है। ये जो विंडोज है जिसमें प्रोग्राम संचित है यह क्या करती है? विंडो हमेशा के लिए सूचना को उसमें क्या करती है? संचित करके रखती है, स्टोर करके रखती है। हाँ, यदि भविष्य में यदि हम चाहें तो उसे मिटा भी सकते हैं और ना मिटाएं तो वो डाटा हमारा सेव उसी में पड़ा रहेगा, उसी में इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी। अगर हम चाहें इसे मिटाना तो हम इसे मिटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे क्या लिखा है? यह सूचना को हमेशा के लिए संचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें जो भी सूचना स्टोर की जाती है उसे हम यदि आवश्यकता पड़ रही है तो उस सूचना को हम मिटा भी सकते हैं, अर्थात वो सूचना मिटाई भी जा सकती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत निम्न पार्ट्स आते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क इसके अंतर्गत आती है, सीडी रोम डिस्क इसके अंतर्गत आती है, मैग्नेटिक टेप इसके अंतर्गत आता है, पंच कार्ड इसके अंतर्गत आती है, जिप डिस्क इसके अंतर्गत आती है और इत्यादि जो इसके और भी कंपोनेंट्स है जो कि इसके अंदर आते हैं। तो इसे आप इसमें और आगे चलें तो सबसे मुख्य जो डिवाइस होती है यहाँ पर ये जो हार्ड डिस्क होती है वो मुख्य डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है। अर्थात कहने का मतलब है सबसे मेन डिवाइस होती है आपकी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क मुख्य डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है। द्वितीय स्रोत की बात करें तो दूसरी डिवाइस कौन सी इंपोर्टेंट होती है? तो द्वितीय स्रोत में अगर हम देखें तो दूसरी फ्लॉपी डिस्क डाटा जमा, अर्थात कहने का मतलब है संचित करने की दूसरा ये जो स्रोत है ये इंपोर्टेंट स्रोत है। अर्थात दूसरी डिस्क जो है फ्लॉपी डिस्क जो है वो इंपोर्टेंट है। सबसे पहली जो है हार्ड डिस्क वो महत्वपूर्ण है, वो मुख्य इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद इंपोर्टेंट है आपकी फ्लॉपी डिस्क डाटा जमा। ठीक है, यानी डाटा संचित करने वाली डिस्क।
इज दैट क्लियर? ओके, तो आप इसे क्या काम कर सकते हैं, इस पॉइंट को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इसे पॉइंट में डाल के ये जितनी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है पहले टॉपिक की, आप इसे पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हैं। यदि आपको पॉइंट में बनाकर लिखना है तो एज यू लाइक आप पॉइंट में बनाकर लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपको मेंशन करके रखना है रजिस्टर, ये मायने नहीं रखता है कि आप पॉइंट बना के लिखें या आप पैराग्राफ बना के रखें, डजंट मैटर। इज दैट क्लियर? ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं आया है क्या? अच्छा, आ गया है, अच्छा ठीक है। ओके, तो इसे आप लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख पाएंगे? अच्छा, लिख लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप इसे मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए। दूसरा टॉपिक अपन चलते हैं भाई। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक जो है प्राइमरी एवं द्वितीयक मेमोरी में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। इज दैट क्लियर? यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके डिफरेंस यहाँ लिखे हुए हैं, लगभग 11 डिफरेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसे अच्छे से समझना बहुत इजी है, पहली यूनिट में भी इसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी मालूम थी बाबू। ठीक है, अगला चलते हैं हम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और इनके अंतर का आधार। ये आपको अंतर का आधार दिया है, ये इसकी डीलिंग दी है, ये इसकी डीलिंग दी है। मैं इस प्रकार से समझा देता हूं, अगर आपको अपने शब्दों में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशान नहीं है, कोई आफत नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं है। आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? मुस्कुराइए मत। इज दैट क्लियर? मुस्कुराइए मत, और वो भी मुझे देखकर मत मुस्कुराइए। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए पढ़ते हैं। ओके, तो देखते हैं हम सबसे पहले क्षमता। तो प्राइमरी मेमोरी में डाटा संग्रहण की क्षमता बहुत ही अधिक होती है, ज्यादा से ज्यादा डाटा आप इसमें सेव कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में डाटा संग्रहण की क्षमता जो होती है वो है अधिक होती है। इसमें डाटा संग्रहण की क्षमता बहुत अधिक होती है और इसमें नहीं होती है, मिसिंग पॉइंट है। अब अभी देखते हैं किताब में। इज दैट क्लियर? तो चलिए भाई, मिसिंग पॉइंट है, इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या है। ओके, तो बहुत कम होती है और बहुत अधिक होती है। सेकेंडरी में अधिक होती है और यहाँ पर बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इज दैट क्लियर? तो ये मिसिंग पॉइंट है, इसे हमने सुधार लिया। इज दैट क्लियर? गलती महापुरुषों से होती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्षमता। डाटा प्राइमरी मेमोरी में डाटा संग्रहण की क्षमता बहुत ही कम होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में डाटा संग्रहण की क्षमता बहुत अधिक होती है। आगे चलते हैं, प्रकृति। प्राइमरी मेमोरी अस्थायी प्रकृति की होती है, ठीक है, अनफिक्स्ड होती है, फ्लक्चुएट होती है, और यह स्थायी प्रकृति की होती है सेकेंडरी मेमोरी। अगला चलते हैं, डाटा। अगर प्राइमरी मेमोरी में पावर चला जाता है या पावर खत्म हो जाता है या बिजली चली जाती है तो इसमें ये जो डाटा है वह नष्ट हो जाता है, परंतु सेकेंडरी मेमोरी में अगर पावर खत्म भी हो गया तो डाटा यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डाटा सेफ रहता है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, आदेश। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए अलग से कमांड, अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए अलग से कमांड्स की, अलग से आदेश की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, कीमत। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी की कीमत अधिक होती है जबकि सेकेंडरी की कम होती है। उदाहरण, गति। इसकी गति बहुत अधिक होती है और इसकी गति कम होती है। अगला चलते हैं, उदाहरण, ठीक है, मतलब संग्रहण की गति क्या होती है? अधिक होती है और संग्रहण की गति कम होती है। उदाहरण देखते हैं, रैम, कैच मेमोरी इत्यादि, इसका हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप इत्यादि। आगे चलते हैं, स्टोर। डाटा अस्थायी तौर पर संग्रहित या स्टोर किया जाता है प्राइमरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्थायी तौर पर संग्रहित किया जाता है या स्टोर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, रूप क्या है इसका? यह आंतरिक मेमोरी का रूप है। प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार से आंतरिक मेमोरी है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की बाह्य एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, यहाँ पर इनका अन्य नाम। इसे प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है,
और ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी को सहायक ऑक्सिलरी सहायक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इज दैट क्लियर? अनुप्रयोग यानी इसके उपयोग, यह जो प्राइमरी मेमोरी होती है बड़े अनुप्रयोग के डाटा को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो बड़े बड़े डाटा होते हैं उनको संग्रहित करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सेकेंडरी मेमोरी हम देखें तो सेकेंडरी मेमोरी छोटे अनुप्रयोग के डाटा को संग्रह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छोटे डाटा तो आप सेकेंडरी में, और जो अधिक डाटा है, बड़ा बड़ा डाटा है, अनुप्रयोग के बड़े बड़े डाटा हैं, ठीक है, उन्हें हम प्राइमरी मेमोरी में सेटअप करते हैं। इज दैट क्लियर? इनके बीच में हो गया अंतर इंपॉर्टेंट है, कृपया आप इसे जरूर कर लें। इज दैट क्लियर? ओके, अगला हम चलते हैं, अब टॉपिक नंबर 3 चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 में हम क्या देखते हैं? टॉपिक नंबर 3 में डाटा संग्रहण करने के तरीके देखते हैं। क्या टाइप्स है इसके डाटा संग्रहण के, क्या फॉर्म्स होते हैं इसके, ये फॉर्म्स देखते हैं। तो 3 फॉर्म्स हमें यहाँ पर ध्यान देना है। नंबर 1 सीक्वेंशियल, ठीक है, इंडेक्स, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट। ये 3 तरीके होते हैं डाटा को स्टोर करने के, संग्रहण करने के। तो फर्स्ट अपन यहाँ पर देखते हैं सीक्वेंशियल क्या होती है। सीक्वेंशियल एक क्रमबद्ध रूप से डाटा को स्टोर करने की डिवाइस होती है। अच्छा, इसमें मैग्नेट टेप की आवश्यकता होती है, इसमें मैग्नेट टेप लगा हुआ होता है। इच्छित रिकॉर्ड, अगर आप इच्छित रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जितने भी डाटा, सभी प्रकार की जो डाटा पहले रिकॉर्ड किए गए होंगे उन डाटा को पहले आप देखेंगे, फिर उसके बाद इच्छित रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। आगे सभी प्रकार के रिकॉर्ड फील्ड से इंडेक्स तक पहुंचाए जाते हैं। आगे इंडेक्स की में डाटा को क्रमबद्ध रूप से पिरोया जाता है, रखा जाता है। उदाहरण, इसका उदाहरण है, आप स्वयं करें, जैसे बैंक का इसका उदाहरण दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ और इसका उदाहरण आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं, जिस प्रकार बैंकों में इसका प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए किसी बैंक का डाटाबेस फाइलों को लेते हैं जिसमें प्रत्येक ग्राहक के नाम पर डाटा को क्रमबद्ध किया गया है। इसमें जिस ग्राहक का नाम ए से चालू हो रहा है उनका रिकॉर्ड पहले आता है तथा जिनका नाम जेड से चालू होता है वह अंत में आता है। यदि किसी को एम के नाम के रिकॉर्ड को देखना है तब इस प्रणाली में कंप्यूटर ए से एम तक सभी रिकॉर्ड देखता है। इस प्रकार की प्रणाली उन्हीं एप्लीकेशन में अधिक प्रयोग होती है जहां फाइल के सभी रिकॉर्ड को बार बार देखने की आवश्यकता होती है या जहां कोई रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए पुराने सभी रिकॉर्ड का संदर्भ लिया जाता है। मैग्नेटिक टेप में इस प्रकार का फाइल संगठन प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स अगर हम बात करें तो भाई बैंकों में जितने भी जो भी ग्राहकों के अकाउंट रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट से उनके सिस्टम को मैनेज किया जाता है, उनके अकाउंटों को। यदि मान लीजिए ए नाम के किसी व्यक्ति के अकाउंट को देखना है तो इसे ए सर्च में डालेंगे। अगर बी से किसी का नाम आ रहा है तो पहले ए के डाटा को देखोगे फिर बी का डाटा आएगा। इसी प्रकार जेड। अब जेड के अगर डाटा को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए देखोगे, बी देखोगे, सी देखोगे, डी देखोगे, फिर उसके बाद एक्स देखोगे, फिर वाई देखोगे, फिर जेड देखोगे। तो इस प्रकार यह है क्या है, इसका उदाहरण है जो आप लिख लेना वीडियो को स्टॉप करके। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब चलते हैं अपन इंडेक्स सीक्वेंशियल। अब इंडेक्स सीक्वेंशियल क्या होती है? यह एक प्रचलित तरीका होता है। यह इंडेक्स सीक्वेंशियल जो होता है डाटा को स्टोर करने का यह एक प्रचलित तरीका होता है, पॉपुलर तरीका होता है। ठीक है, फाइल बनाते समय डिस्क स्वयं ही सूची बना लेती है, इसमें आपको सूची बनाने की जरूरत नहीं है। जो डिस्क है वह फाइल बनाते समय स्वयं ही डाटा को बना लेती है। इसमें व्यवस्थित ढंग से डाटा रखा जाता है। ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से इसमें डाटा मेंटेन किया जाता है। क्रमवार रूप से डाटा रखा जाता है, क्रम से रखा जाता है, नंबर वाइज रखा जाता है, क्रमबद्ध तरीके से डाटा रखा जाता है। फाइल पढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर जाना पड़ता है। अगर आप फाइल पढ़ोगे तो आपको पहले रिकॉर्ड पर जाना होगा और रिकॉर्ड पर ये जाता है और फिर उसके बाद उसको पढ़ता है। तो ये हो गया आपका इंडेक्स सीक्वेंशियल।
अब आगे देखते हैं हम डायरेक्ट क्या होता है। अब डायरेक्ट ये होता है कि इस प्रकार के फाइल में डिस्क सीधे उसी डाटा पर पहुंच जाता है जिस डाटा की उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, या जिस डाटा को वह पहचानना चाहता है, या जिस डाटा की आइडेंटिफिकेशन चाहता है, या जिस डाटा की जानकारी यह चाहता है, डायरेक्ट उसी पर यह पहुंच जाता है। डायरेक्ट, इज दैट क्लियर? अच्छा, यह प्रक्रिया सबसे तेज होती है, इसकी गति तीव्र होती है, तेज प्रक्रिया होती है, जो जल्दी जल्दी सर्च करने का काम करती है। हार्ड डिस्क में इस प्रकार की प्रणाली प्रयोग की जाती है। जो हार्ड डिस्क होती है उस प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये था आपके 3 टॉपिक, बाकी टॉपिक हम अब कल क्लियर करेंगे। इसके अंतर्गत यदि हम देखें, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है, और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और YouTube चैनल पे जा सकते हैं, ऑन ब्राइट एक YouTube चैनल जहाँ पे आपको कंप्यूटर की जानकारी 10वीं 12वीं की जानकारी मिलेगी, वो है ब्राइट कॉमर्स एकेडमी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय श्री राम।